लाइट का मतलब सिर्फ सनलाइट नहीं होता। हम लोग को लगता है सिर्फ धूप से हम एज होते हैं, धूप से टैन होते हैं, नहीं, यूवी लाइट इज इवन विजिबल लाइट। सो टीवी स्क्रीन्स, कंप्यूटर स्क्रीन्स, फोन्स, ट्यूब लाइट्स, ये सारी हमको डैमेज कर रही हैं। सो हम सारा दिन एक्सपोज्ड हैं। तो सुबह आप स्टार्ट करो अपना डे विद अ नाइस मॉइस्चराइजर। दूसरा, सनस्क्रीन। गोरे लोगों को हायर एसपीएफ चाहिए होता है। दोज हु आर एक्सपोज टू लॉन्ग पीरियड्स ऑफ सनलाइट, स्पोर्ट्समैन को हायर एसपीएफ चाहिए होता है। जो नॉर्मल घर में रहते हैं उनको लोअर एसपीएफ से भी काम चल जाता है। और देखा जाता है कि आप 50 और 80 के बीच में जो उनका प्रोटेक्शन फैक्टर है वो सिर्फ 2-3% का फर्क पड़ता है। एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्किन में विटामिन डी प्ले करता है। हेयर फॉल के पेशेंट्स में, नेल फॉल के पेशेंट्स में, स्किन की सैगिंग में, पिगमेंटेशन में, मिलाज्मा, छाइयों में, हर चीज़ में विटामिन डी और B12 प्ले करता है। हमारा एक TM जॉइंट होता है यहाँ पे, उसको यूज़ करने के लिए चूइंग गम इज़ वेरी हेल्पफुल। आप जितना चू करते हो, टाइट करते हो अपने गम्स को, फिर आप लेफ़्ट राइट कर लो। अगर मैं हेड को अपना लेफ़्ट टर्न कर रही हूँ, अपने इस हाथ से इसको राइट कर लूँ, सो ऐसे करने से ये सारे मसल्स टॉट हो जाते हैं। यहाँ पे मैसेटर होता है चू करने से, यहाँ पे प्लेटिज्मा होता है। तो ये छोटे छोटे एक्सरसाइज से आपका ये वाला हिस्सा टॉट रहता है। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में आज एक बार फिर जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मल्लिका सचदेव जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे 60+ स्किन केयर पर। इससे पहले हमने 40+ स्किन केयर और 50+ स्किन केयर नाम के साथ ही बनाई है। आज बात 60+, 60 के बाद अपनी स्किन का कैसे ध्यान रखें, क्योंकि ऑफ कोर्स एंटी एजिंग के लिए हम बड़े ऑब्सेस्ड हैं और एजिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका होता है। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। 60 के बाद स्किन केयर कैसी होनी चाहिए? जैसे आपने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, एंटी एजिंग। तो ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आनी चाहिए कि हम एजिंग को पोस्टपोन कर रहे हैं। सो हमें स्टार्ट करना चाहिए जल्दी, कि 40 हो, 50 हो, 60 हो, सब में टाइम से शुरू करना चाहिए। सो एक बार हम टाइम से ये प्रॉब्लम, इसको प्रॉब्लम ही कहते हैं, एड्रेस कर लें, उतना ही अच्छा होता है। सो जो यंग एज में हम कहते हैं कि 40 पे शुरू कर देना चाहिए, वही चीज़ें हमारी एक्सटेंड होकर 60 में थोड़ी स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। सो अगर हम यंग एज में रेटिनॉल शुरू करते हैं, हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेटिनॉल को बढ़ाते रहते हैं। एज हम एज करते हैं हमारी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, हमारी नेचुरल जो कोलेजन, हमारा नेचुरल सेरामाइड स्किन में होती है, वो ख़त्म होने लग जाते हैं। सो ये चीज़ों पे हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए कि हम ये अब एक्सटर्नली इनको ऐड कर लें। हमारे स्किन पे एक लेयर होता है सेरामाइड्स का जो हमें प्रोटेक्ट करता है, तो उसको हमने अब रिप्लीट करना है क्योंकि वो डिप्लीट हो गए हैं एज के साथ। सो एंटी एजिंग में शुरू हो जाता है स्मॉल स्मॉल चीज़ों से, जैसे हमारी कोई एडिक्वेट मॉइस्चराइजिंग होनी चाहिए। मैं वर्ड एडिक्वेट क्यों बोल रही हूँ, ओवर मॉइस्चराइज नहीं करना। हम लोगों को एक होता है फैड की ज़्यादा क्रीम लगाओ तो एज नहीं होंगे, उससे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्किन उल्टा सैग कर जाती है बिकॉज हेवी हो जाती है। तो मतलब ज्यादा भी मॉइस्चराइज नहीं कम करना भी है नहीं स्किन करना। को और कम भी हाँ, नहीं करना, तो मॉडरेट मॉइस्चराइजर क्या होता है वो भी जरूर हाँ, बताइए। मॉडरेट मॉइस्चराइजर्स आजकल बहुत मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल हैं कमर्शियली, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से आती हैं। उसमें सेरामाइड्स होती हैं, हाइलुरोनिक एसिड होता है, एलोवेरा होता है। उन्होंने एक छोटी छोटी चीज़ें बड़ी सोच समझ के डाली होती हैं जो हमारे स्किन के साथ कंपैटिबल होती हैं। तो ये आपके डॉक्टर आपको समझाएंगे आपकी स्किन देख के कि आपकी कौन से टाइप ऑफ स्किन है, आपको कितनी हैवी प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए। तो सुबह आप स्टार्ट करो अपना डे विद अ नाइस मॉइस्चराइजर। दूसरा, सनस्क्रीन, उसको कभी मत भूलिएगा क्योंकि हमारी स्किन एज सन के साथ, यूवी लाइट के साथ होती है। आजकल कॉन्सेप्ट है कि यूवी लाइट का मतलब सिर्फ सनलाइट नहीं होता। हम लोग को लगता है सिर्फ धूप से हम एज होते हैं, धूप से टैन होते हैं, नहीं, यूवी लाइट इज इवन विजिबल लाइट। सो टीवी स्क्रीन्स, कंप्यूटर स्क्रीन्स, फोन्स, घर की तेज ट्यूब लाइट्स। लाइट्स, ये सारी हमको डैमेज कर रही हैं। सो हम सारा दिन एक्सपोज्ड हैं। हमें ये नहीं है कि हम बाहर घर से निकलते तभी एक्सपोज करते हैं। इसलिए विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट, यूवी लाइट आर ऑल डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स जिसको हमने ध्यान रखना है। तो हमारा सनस्क्रीन शुड बी समथिंग विच इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। सो हम जिसमें हम आजकल तो केमिकल सनस्क्रीन के साथ मिनरल सनस्क्रीन ऐड करी गई हैं। मिनरल गिव्स बेटर प्रोटेक्शन और अच्छा, उसमें थोड़ा टिंट होता है तो थोड़ा सा मेकअप की तरह भी हो जाता है। सो उनको यूज़ कर लो अपने मॉइस्चराइजर के ऊपर। सो ये दो चीज़ें छोटी सी हैं, बट मतलब ये ये आपको जब आप कोई भी मॉइस्चराइजर ले रहे हैं आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे मॉइस्चराइजर आपको इतना भी नहीं चाहिए बिकॉज सनस्क्रीन भी आप देखो तो वो भी एक मॉइस्चराइजर ही है। उन्होंने उसमें एक्टिव्स डाले हुए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों को हल्का सा मॉइस्चराइजर के ऊपर सनस्क्रीन, कई लोगों को मॉइस्चराइजर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि सनस्क्रीन्स में ही आजकल इतने एक्टिव्स डाल दिए गए हैं कि आप एक ही प्रोडक्ट यूज़ कर लो। तो किन चीजों आपके का ध्यान रखना चाहिए सनस्क्रीन लेते सनस्क्रीन में समय? उनका क्या क्या हो? उसमें SPF और PA फैक्टर लिखा होता है। कितना? SPF वो दैट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट टू पेशेंट और कलर टू कलर, बिकॉज गोरे लोगों को हायर SPF चाहिए होता है। दोज हु आर एक्सपोज टू लॉन्ग पीरियड्स ऑफ सनलाइट, स्पोर्ट्समैन को हायर SPF चाहिए होता है।
जो नॉर्मल घर में रहते हैं उनको लोअर एसपीएफ से भी काम चल जैसे जाता है। हम नॉर्मल फीमेल हैं जो ऑफिस में काम कर रही है या हम जो बाहर जा रहे हैं तो हमें कितना 50 और 80 के बीच में कन्वीनियंट होता है। देखा जाता है कि आप 50 और 80 के बीच में जो उनका प्रोटेक्शन फैक्टर है, वो सिर्फ 2-3% का फर्क पड़ता है। एसपीएफ हाँ, का? आपको लगे ना 50 यूज़ किया मैंने 80 यूज़ किया, हाँ। इट डज़न्ट मीन कि 80 इज़ प्रोटेक्टिंग यू सो मच बेटर, नो। डिफरेंस बहुत सटल होता है। बट इसमें जो ऐड करने वाली बात आजकल है वो मिनरल सनस्क्रीन है। मिनरल सनस्क्रीन इज़ अ फिजिकल सनस्क्रीन, वो आपको 100% प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट अदर रेज लाइक ट्यूब लाइट्स एंड टीवी स्क्रीन्स। सो आजकल आपको यू हैव टू सी समथिंग जिसमें केमिकल और मिनरल दोनों हो। आजकल के प्रोडक्ट्स में उन्होंने हाइलुरोनिक एसिड, एलोवेरा, सेरेमाइड्स, विटामिन सी सनस्क्रीन में ही डाल दिया है। सो आप क्या करो कि एक ही चीज़ लगा लो, अगर आप प्रोडक्ट अच्छा यूज़ कर रहे हो उसमें आपका सब कुछ कवर हो जाता है। सो जब आप प्रोडक्ट खरीदते हो, एक तो फार्मास्यूटिकल कंपनी का लिया करो बिकॉज उसमें रेगुलेटरी कंट्रोल्स होते हैं, और उसमें पढ़ लो कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, उसमें आजकल सब कुछ ही हो गया, इट्स लाइक अ कॉकटेल, एवरीथिंग इन वन, ताकि आपको बार बार चीज़ें नई नई लगानी पड़ती। दूसरा, सनस्क्रीन को 6 घंटे बाद फिर रिपीट ज़रूर करा करें बिकॉज उसका असर 5-6 घंटे बाद ख़त्म हो जाता है। अगर आप स्वेटी काम करते हो जिसमें पसीना आता है या पूल में जाते हो, तो वो आपको 1.5-2 घंटे के बाद रिपीट करना पड़ता है। सो अगर आपने मॉर्निंग अपना सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, सेरेमाइड्स लगा ली तो योर स्किन इज प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग द डे टाइम। सो वो काम हो गया। शाम के टाइम, आप रात के टाइम जब सोते हैं, अपना फेस अच्छी तरह क्लेंस करके रिमूव ऑल द डे का सारा गंद एंड द सनस्क्रीन, ताकि आपकी स्किन थोड़ी सी ब्रीथ करे। 1-2 घंटे कुछ मत लगाओ, लेट द स्किन ब्रीथ। सोते टाइम अब नाउ यू हैव टू कम ऑन टू द एक्टिव्स। एक्टिव्स में होती हैं रेटिनॉल्स, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी, ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। वो तो डॉक्टर केटर करता है देखने के कि आपकी क्या स्किन मांग रही है। कोई पिगमेंटेशन के लिए लेता है तो उसमें विटामिन सी, आर्ब्यूटिन, कोजिक एसिड आ जाता है। किसी की होती है कि बड़ी एजिंग, ड्राई, झुलसी हुई स्किन है, वहाँ पे हम रेटिनॉल ऐड करते हैं। रेटिनॉल की भी बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं, ये नहीं है कि एक लगा लो। डिपेंड्स ऑन द वेदर। विंटर में आपकी रेटिनॉल की कॉन्सेंट्रेशन को कम करना पड़ता है, समर में बढ़ा सकते हो। सो वो सारा कुछ चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट। सो आपके इसमें आपका सारा कवर हो गया कि आपके फेस को क्या चाहिए। ठीक है। अ, अब इसके बियॉन्ड ऑफ कोर्स इंटरनल होता है कि आप खाते क्या हो, आपकी इनटेक ऑफ इवन मिनरल्स, विटामिन्स। ये नहीं है कि ज़रूरत नहीं होती, इस एज में आके 60 पे आपको मिनरल्स, विटामिन्स भी खानी पड़ती है। आप जब टेस्ट करो आप देखोगे कि मोस्ट लेडीज के विटामिन बी 12, आयरन बहुत ही कम होता है। मे बी कैल्शियम, कैल्शियम, विटामिन डी। हाँ कैल्शियम चलो दैट बोनी में आ जाता है, बट हाँ। स्किन में आप देखो तो विटामिन D, B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन 60 पे नॉर्मली डेफिशिएंसी कम होती है बिकॉज पीरियड्स बंद हो जाते हैं, बट B12 और विटामिन डी बहुत कॉमन है। बोथ दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्किन केयर, अच्छा। हेयर केयर, नेल केयर। कई लोगों के बाल झड़ते हैं, उनको पता ही नहीं होता B12 विटामिन डी डेफिशिएंसीज के लिए उनके नेल्स झड़ रहे होते हैं, स्किन सैग करती है, डल हो जाती है। सो ये विटामिन हमारे डाइट में इंक्लूड तो करना ही है, बट इतना होता नहीं है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर वेजिटेरियंस, और हम अपनी सब्जियों को कुक करके खाते हैं, सैलड्स में नहीं खाते। सो हमारा B12 खत्म हो जाता है। तो बी 12 के लिए क्या खाया जा सकता है वैसे, अगर हम खाने के जरिए अगर ले सके जिससे लॉट ऑफ स्किन सही रहे? लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, बट इट शुड बी रॉ। अ प्रॉब्लम विद रॉ इंडिया में है कि उसको रॉ खाना मुश्किल हो जाता है। सो अगर आपको बेस्ट इसकी उसको आधा घंटा विनेगर के पानी में अपने सैलड्स को सोक करके, सो सबसे हेल्दी सोर्स ऑफ होता है ग्रीन वेजिटेबल्स। एग्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ B12। नॉन वेजिटेरियन ये हमारा होता है, बट वेजिटेरियंस बहुत हैं, वेगन्स बहुत हैं, सो उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। विटामिन डी आप जितना कर लो वो धूप से रिलेटेड है। हम इंडियंस इतना सनलाइट ना बैठते हैं ना अब्जॉर्ब कर हाँ, सकते जबकि हैं। हमारे मुल्क में इतना धूप है, इतनी धूप है। बट हम बैठते नहीं हैं, हम घंटों पे घंटे नहीं बैठते, और बैठेंगे भी इतना हमारा नहीं बढ़ सकता। सो यू विल फाइंड मोस्ट इंडियंस की डेफिशिएंसी होती है, हमें एक्सटर्नली टैबलेट लेनी ही पड़ती है। सो 6-8 मंथ्स के बाद अपना टेस्ट करके जो भी ज़रूरत हो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है। मतलब विटामिन डी बोन्स के लिए तो होता है, स्किन के लिए भी है? ओ, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्किन में विटामिन डी प्ले करता है। ओके। हेयर फॉल के पेशेंट्स में, नेल फॉल के पेशेंट्स में, स्किन की सैगिंग में, पिगमेंटेशन में, मिलाज्मा, छाइयों में, हर चीज़ में विटामिन डी और B12 प्ले करता है। और विटामिन डी तो मुझे लगता है कि सबकी आप कमी है, किसी का भी चेक कर लीजिए बिल्कुल। कम ही होगा। बिल्कुल, आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब इतने सालों में जब मैं किसी का छाइयों का या पिगमेंटेशन का करती हूँ, सबसे पहले ये टेस्ट कराती हूँ, सबके कम होते हैं। दवाइयों के साथ इस पे मैं बहुत ज़ोर देती हूँ। डाइटरी इनटेक पे इतना ज़ोर दोगे, आप देखोगे कि पेशेंट की जनरल वाइटैलिटी, उसके स्किन, हेयर, छाइयाँ सब कुछ बेटर होने लग जाती हैं, बिकॉज़ वी डोंट रियलाइज़ कि इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच। इट इज़ नॉट कि हमने सिर्फ
लगा छाइयों को लिया ठीक करनी ऊपर है, हाँ से हाँ, जब कुछ। तक हम अंदर से नहीं उसको ठीक करते हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। सो ये वाइटामिन बहुत ज़रूरी हैं, मल्टीविटामिन्स होती हैं, एंड ऑफ कोर्स ओवर भी नहीं करना। कई लोग पिल पॉपर्स हैं कि रोज सुबह एक रात को एक नहीं, इट शुड बी विद द हेल्प ऑफ योर डॉक्टर। इसमें अब एजिंग के साथ एक रेस्विट्रॉल आती है टैबलेट, दैट इज़ वेरी गुड फॉर एंटी एजिंग। वो भी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके कितनी क्वांटिटी चाहिए वो ले लो, उससे भी स्किन की एजिंग प्रोसेस कम हो जाती है। कोएंजाइम Q10 है, इट इज़ अ ब्यूटिफुल वाइटामिन, अगेन अंडर सुपरविजन। उससे ऑक्सीडेटिव डैमेज जो स्किन में हो रहा होता है वो कम हो जाता है। जब ऑक्सीडेटिव डैमेज कम हो जाता है तो नेचुरली स्किन की एजिंग डिले हो जाती है। सो ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, हम ग्रीन टी बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ग्रीन टी। सो ऐसे छोटे छोटे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे बहुत सारे विटामिन्स में होते हैं, बट अंडर सुपरविजन लो, सो दैट हेल्प्स टू रिटार्ड द प्रोसेस, डिले एजिंग को डिले कर देता डिले है। कर सके। ये तो हुए कुछ मल्टीविटामिन्स हैं, कुछ ग्रीन टी जैसे आपने कहा, जो ग्रीन टी नॉर्मल पीते नहीं हैं वो भी घरों नहीं, वो में। भी ओवरडोजिंग नहीं करनी। अब हम हाँ, लोग वही हो जाता है कि हाँ, सारा दिन बैठ के पूरा हाँ, जग भर 2 के पीते रहते हैं, कप, उसको 3 डायरेक्ट, हाँ कप। नहीं इतना नहीं, वन अ कप और टू इज ओके, बट टैबलेट्स में ही उन्होंने ग्रीन टी डाली होती है, एक्सट्रैक्ट्स डाले होते हैं, जस्ट व्हाट यू नीड। हुँ, ठीक है ना, सो वो उतना चाहिए जितना हमें फार्मास्यूटिकली जरूरत हो, ओवरडू कुछ नहीं करना। हुँ, एनीथिंग इन ओवरडोजिंग इज पॉइजन। So राइट। that has to be understood कि everything should be in proportion. That is why it should be in a pharmaceutical dose जो बना के दी जाती है। हम इंडियंस को बहुत शौक है कि हमें कुछ टमाटर बोल दे तो टमाटर पे टमाटर खाई जाएंगे, हाँ, गाजर बोल दो तो गाजर ही गाजर हाँ, खाई जाएंगे, खीरा खा रहे खीरा खा हैं, रहे हैं। पर सब खाओ कुछ मॉडरेट। इन मॉडरेशन, हाँ, एवरीथिंग हैज इट्स ओन रोल टू प्ले। हुँ, टमाटोज में लाइकोपीन होता है, वेरी गुड फॉर पिगमेंटेशन। ओके, कैरेट्स में भी होता है, बट कैरेट्स को ज़्यादा खाओ तो आपको कैरोटीनीमिया हो जाता है, जिसमें लोगों के पाम्स येलो हो जाते हैं, बिकॉज उन्होंने इतनी गाजर खाई होती है कि अच्छा, पाम्स येलो हो जाते हैं। सो यू फाइंड कि लॉट ऑफ पीपल ओवर डू इट। सो मॉडरेशन, एवरीथिंग, इंडिया इज ब्लेस्ड। हमारी डाइट इतनी हेल्दी होती है बिकॉज हम, हमारे डाइट में सब कुछ है। इतनी वेजिटेबल्स तो मेरे ख्याल अब्रॉड भी नहीं है जितनी हमारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, और फ्रेश। और फ्रेश। सो एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज गुड, विल लीड यू टू वेयर यू वांट। कोई ज़्यादा डेफिशिएंसी हो, जैसे अब आयरन की डेफिशिएंसी हो, सो उसमें आयरन की ज़्यादा होता है, चलो पालक, मेथी, साग, ग्रीन वेजिटेबल्स, काले चनों का जो सूप होता है, एप्पल, बनानास, दीज आर रिच इन आयरन। अनार अनार, और सो हाँ, सो चुकंदर। यू हैव टू स्टार्ट ईटिंग दोज ओनली इफ यू आर डेफिशिएंट इन आयरन इन एक्सेस, बट ओवर कुछ नहीं करना। हुँ, ठीक है, बैलेंस डाइट खाओ, इंडिया में तो सब कुछ ही है। हुँ। जैसे आपने कहा कि अब क्या, जब 60 प्लस होते हैं, तब भी आपको स्किन टू स्किन वेरी करती है और उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स लगाने हैं, जो भी आप लगाने की हैं। 60 में और आप आपको एक बार ज़रूर आपको अपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और अपनी स्किन का पता करना चाहिए, या सबकी ड्राई हो जाती है? सबकी ड्राई हो जाती है, मेनोपॉज हो जाता है, हुँ, ड्राई तो होनी होनी है, बिकॉज जो वाइटल हमारा ईस्ट्रोजन है वो चला जाता है। सो ऑब्वियसली ड्राई तो सबकी होती है, ऊपर से कई लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, लेडीज़ को, उससे और भी ड्राई हो जाती है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ड्राइनेस तो होनी होनी है। अब आप एक 60 ईयर ओल्ड की 5 लेडीज़ को देख लो, हर की शक्ल, स्किन टाइप, टेक्सचर, एजिंग, रिंकल्स सबकी डिफरेंट होंगी। कोई इक्विवेलेंटली नहीं एज होता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, देयर आर सो मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स, लोगों की हेरिडिटरी होते हैं कि मदर की स्किन कैसे थी, कई लोगों के इमोशनल ट्रॉमास होते हैं, कोई स्ट्रेस लेवल्स ज़्यादा होते हैं, कोई बीमार बहुत होते हैं, कोई वेट गेन करके वेट लूज सडनली करता है, कोई वेट गेन कर जाता है, कोई इमोशनली अनस्टेबल होता है। तो आप कभी भी किसी लेडी को ये नहीं कह सकोगे कि हर 60-70 एक जैसे लग सकती है, नहीं। आपने हर पेशेंट को एक यूनिक पेशेंट समझ के टैकल करना पड़ता है, बिकॉज उसकी स्किन आपको बताएगी कि उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ है। इट इज़ अ मिरर ऑफ व्हाट शी हैज़ बीन थ्रू। ठीक है, सो इट इज समथिंग यू विल हैव टू टेलर मेक टू ईच पेशेंट। ठीक है ना, इसकी स्किन, कई लोग कहते हैं कि मेरी बहन को कुछ नहीं हुआ, वो तो बहुत सुंदर लग रही है, मैं क्यों ऐसे लग रही हूँ, हाँ, हाँ, वो मेरे से 4 साल बड़ी है, ये हाँ। डायलॉग बहुत कॉमन होता है। मेरी स्किन क्यों ढल मेरी गई, क्यों ढल उसकी गई तो है, ठीक है। हाँ। अब उसकी अपनी स्टोरी है, उसकी अपनी स्टोरी है, हर बंदे की स्टोरी अलग है, उनकी स्किन उस हिसाब से डल गई। स्किन इज अ मिरर ऑफ आवर इंटरनल stress, emotions, health, everything. So you cannot pinpoint and say कि this is a blanket statement which will work on every person. Why women? It's not only women, it's men also. सबकी है। कौन सा बंदा धूप में काम करता है, जो बाहर एक्सटर्नल वर्क, आउटडोर वर्क में ज़्यादा रहा है, उसकी स्किन एज होगी। पहाड़ों में जो रहते हैं उनकी स्किन ज़्यादा एज होगी बिकॉज दे आर क्लोजर टू द सन, तो उनकी स्किन की टेक्सचर, क्वालिटी बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है ना, सो हर 60 और वुमन और बियॉन्ड, for that matter any woman after 40 or man after 40 will have a different skin.
सो इट हैज़ टू बी टेलर मेड टू व्हाट दे रिक्वायर. ठीक है, सो यू कैन नॉट पिन पॉइंट जैसे 60 पे ही होने वाला है या इट इज हाँ, प्रोसेस तो शुरू हो चुका जब आपका एंड प्रोसेस हर 50 बंदे के बाद वो और- धीरे 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 आप 60 टच कर गए और तो हर वो की स्टोरी अलग है. हाँ हर बंदे की स्टोरी अलग है. एक 60-year-old की skin might look like a 40-year-old because she's had no problems or she's taken care of herself or she has genetically healthy skin. She may still have a beautiful skin at 60. Sometimes I look at patients मेरे पास आते हैं कि जिसको I cannot make out कि क्या उम्र की होगी because it is there's so much wear and tear in the face. So I look at them and I compare themselves to myself and say, would she be older than me or younger than me? You know, to find out because it's you can't make it out. So You are 60 plus. 62, yeah. So everyone has their own skin, obviously, and everyone will. You as a doctor have to assess what part of that physical part, emotional part, health general part are you going to tackle. So you have to understand dermatology is not only skin, it's holistic. You have to assess, find out where the patient is going wrong and sort that problem out to get your results. Otherwise, you will never get your results. It is not कि ये लगा दे, वो खत्म कर दे, इतना कर ले. That is not how it works. It is not only applications and vitamins. That you have to Right. understand. It is a patient is a patient. It's all in all. जो बाहर से आप लगा रहे हैं वो आपको सपोर्ट कर रहा है लेकिन जो आप अंदर से खा रहे हैं जो सोच रहे हैं जो आपने वो in fact I किया would suggest इतने would be सालों में I would suggest that would be 70% of our framework over which you're building the external factors. आपका जब तक internally नहीं strong होगा आप जो मर्जी कर लो आप उसको result नहीं दे सकोगे. मेरा recently 2-4 दिन पहले एक patient आई थी जिससे मैंने बात कर रही थी और वो emotionally इतनी perturbed इतनी stressed थी and body language से पता चल रहा था. बात करी उससे पूछा क्या प्रॉब्लम था पता था कोई एग्जाम्स देने के 2 दिन बाद 3 दिन बाद आई और थैंक यू करने आई थी कि आपने जब बात करी मेरे को लगा कि मैं इनकॉन्सिक्वेंशियल थिंग्स पे स्ट्रेस हो रही हूँ. उसके फेस पे एक ऐसा नूर था एक रिलैक्स्ड फीलिंग थी कि जैसे एक पहाड़ उठ पड़ा था. मैंने कुछ किया तो था नहीं मैंने 3 दिन की बात है बट जस्ट द थॉट दैट शी हैड स्टॉप्ड थिंकिंग एंड गेटिंग स्ट्रेस्ड automatically showed on the face. So you have to understand it is all within and without both. So we all talk about so much about anti-aging, and I want to make it this thing that we have to look at the person as a person and then work. Of course, it is all a part of it. It will enhance, but you have to look at. आपको अपने small अंदर things. से और बाहर से दोनों दोनों जगह से संवारना है तब वो एंटी एजिंग टिप्स काम वाली करेगा, बात होगी तब तो जाके ये सबसे result बड़ा आएंगे. एंटी एजिंग टिप है टिप कि है. आप अपने अंदर और बाहर से संवारे Emotionally. खुद को इमोशनली भी आपको क्योंकि बहुत सारे ऑफ कोर्स अगर मैं महिलाओं की बात करूं पुरुष भी सबके ज़िंदगी में चैलेंजेस हैं बहुत है. और उन चैलेंजेस से महिलाएं ज़्यादा जूझ रही होती हैं क्योंकि इमोशनल ज़्यादा होती हैं इमोशनली मेरी समझ है जो मैंने इतने सालों की प्रैक्टिस में देखा है हमारी इंडियन वुमेन वर्किंग नहीं है. हमारी प्रॉब्लम ये है कि डोमेस्टिकेटेड है आफ्टर सर्टेन एज जब उन्होंने अपना काम खत्म कर बच्चे पाल ली पुल्ले होते 60 के बाद तो वैसे ही रिटायरमेंट उस टाइम उनके पास कोई एजेंडा नहीं होता. बच्चे चले जाते हैं. हस्बैंड्स ऑब्वियसली उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स होती है बीमारियां शुरू हो जाती हैं. उस टाइम इतनी लोनलीनेस और लैक ऑफ पर्पस होता है और मेनोपॉज बहुत Menopause बड़ा वैसे ही depression, इफेक्ट हाँ, कर रहा affect हो होता रहा है होता है. पर्पस कोई होता नहीं है. एबिलिटी टू गेट रेडी इन द मॉर्निंग कि मैंने तैयार होके कहीं जाना है या ये करना है वो सब खत्म हो जाता है. उससे ये प्रॉब्लम ज़्यादा इंडियन वुमेन में होती है. जो वर्किंग होती हैं आप उनको देखोगे वो एक कॉन्शियसनेस रखती है कि मैंने तैयार होना है अच्छा लगना है ये करना है सो मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ वो भी करा लूँ वो भी बाल भी ब्लो ड्राई कर लूँ. ओवरऑल केयर ज़्यादा होती है. जो नहीं करते वो फिर ढल जाते हैं. तो वो फीलिंग जो गुडनेस की गुडनेस होती की होती है है तो वेलबींग की होती है जो हाँ. पर्पस इन लाइफ होता है. हमारे इंडियन वुमेन में ये प्रॉब्लम है. हाँ यहाँ आप ठीक करने की ये जरूरत है बहुत ज़रूरी है. मैं जो मेरे पास इतने True. आते हैं मैं उनके हस्बैंड से बात करती हूँ कि आप अपनी वाइफ को कोई पर्पस दो. उन्होंने बच्चे पाल लिए अब उसकी लाइफ आगे निकल गई. अब लेट देम स्टार्ट देयर ओन लाइफ. वो एक एंटी एजिंग अपने आप हो जाता है जब उनके लाइफ में कोई पर्पस आ जाता है. दे लुक फॉरवर्ड टू ड्रेसिंग अप आप कुछ वेयरिंग सीख क्लोथ्स. सकते हैं हाँ. आप कुछ कुछ भी ज्वाइन कर कर ले सकते हैं बिल्कुल. अपने शौक पूरे करिए पर कुछ करिए कुछ करिए. उसका असर स्किन पर भी होगा बिल्कुल. आप देखोगे उसके उनकी आंखों में चमक आ जाती है. When they have a purpose, they feel as if they've achieved something. उस टाइम तो पहले किया नहीं अब कर रहे हैं.
सो अगेन एंटी एजिंग हो गया. This is the wonderful your anti-aging tip. It is an anti-aging tip. That's what the word anti-aging, as I always say, it's not only what you do to apply and eat. It is everything. So we need to get away from only doing something on our face to doing everything for ourselves. And males, females, both. True. अच्छा सर्टेन एज के बाद जो ये स्किन सैगिंग शुरू हो जाती है वो तो ऑफ कोर्स मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल चेंजेस हैं उसका असर होता है लेकिन कभी जो लोग वेट गेन करते हैं वो तो ठीक है जो वेट रिड्यूस करते हैं उनकी स्किन ज़्यादा सैग करती है बिकॉज वो सडनली रिड्यूस करते हैं. नंबर 2 वो डाइटिंग करके रिड्यूस करते हैं. क्विक रिजल्ट्स चाहिए. जब एक बार उनके माइंड में आ गई कि मैंने पतला होना है देन देयर इज नथिंग स्टॉपिंग देम. देन दे वांट टू नाउ डू इट क्विकली. तो उससे झुर्रियाँ भी पड़ती हैं. हाँ ऑब्वियसली बिकॉज आपका जो कोलेजन जो फ्रेमवर्क है जो आपके होल्ड कर रहा है जो फैट है जो आपको होल्ड कर रहा है सब कुछ चला जाता है तो सब कुछ सैग करेगा. ऑब्वियसली ग्रेविटी से सब नीचे ही आएगा. If these women understand that you have to lose weight scientifically, which means exercise and portion control, and slowly karo, then the body starts producing muscles and collagen at a rate which is at par with the loss. अगर आप एकदम ही लॉस कर लोगे फैट गायब हो जाएगा. फैट रिप्लेस तो कभी होता नहीं है एट दिस एज. वो सारा कुछ आप पतले जरूर हो जाओगे बट यू लुक लाइक अ हैगर्ड 60-year-old. दैट हैगर्ड लुक शुड नॉट बी देयर. वो फिर उसका फायदा नहीं है. सो वेट लॉस और I don't know why this consciousness in India is weight loss late आती है. हम लोगों को ना वेट लॉस करके वेट को मेंटेन करना आता नहीं है. हम जिम जाते हैं पतले होके फिर हम भूल जाते हैं. हमको लगता है हमारा हो गया हमारा डाइट वेट कंट्रोल. अब भूल जाओ अब बैक टू नॉर्मल और फिर वेट फिर गेन होता है फिर लूज करते हैं. सो ये अप्स एंड डाउन्स में हमारा सारा कुछ लटक जाता है. स्किन पे असर होता है. हमारे अब्रॉड देखो लोग रोज भागते हैं पतले हो मोटे हो उनकी एक रूटीन है. भागना है स्विमिंग करना है इट्स अ रूटीन 40 मिनट्स करना ही करना. हम इंडियंस ये नहीं करते. हम बस पतले होकर कुछ भूल जाते हैं और पतले हम फटाफट होते हैं. डाइटिशियन के पास जाके उनको हम रागी ये वो शुरू करके डाइट कंट्रोल करके फैट कम करके दालें बंद करके नॉट रियलाइजिंग कि हमने प्रोटीन तो बंद कर लिया पतले होने के लिए बट क्या रिजल्ट हुआ. हमारे हेयर स्किन नेल्स को प्रोटीन चाहिए. हमारी वो सब चली गई. सब कुछ सैग नेल्स टूटने लगते हैं बाल झड़ने लगते हैं स्किन ढल जाती है. ये एक गलत तरीका है टू लूज वेट. Please lose weight only with scientific portion control and exercise. So फिर आपका slowly contour रहता है. लटक नहीं जाता. थोड़ा तो लटके गए चलो but it at least doesn't look like a haggard face. Right. So that diet control has to be a very important part of it and it should be maintained. एक्सरसाइज कितनी एंटी एजिंग होती है. एक्सरसाइज तो होती है एंटी एजिंग क्योंकि आप अपने मसल्स अपने स्किन को टॉट रखते हो टाइट रखते हो यूज़ करते हो तो ऑब्वियसली जो टोन्ड रहती हैं तो ऑब्वियसली एंटी एजिंग ही हो गई. सिर्फ फेस के लिए नहीं है ये तो बॉडी में भी होता है कि आप जितना यूज़ करोगे बॉडी को आपका टमी टाइट रहेगा आपके आर्म्स टाइट रहेंगे वेट्स करोगे तो सेम थिंग अप्लाइज टू द फेस. तो फेस के लिए यो फेस योगा होता है वो प्रोफेशनल से सीखो नहीं तो गड़बड़ हो जाती है. इट शुड पता होना चाहिए कि कौन सा मसल आप कैसे यूज़ कर रहे हो नहीं तो कई बारी उल्टा उसी से ही हेडेक्स होने लग जाती हैं. दूसरा हमारा एक टीएम जॉइंट होता है यहाँ पे उसको यूज़ करने के लिए चूइंग गम इज़ वेरी हेल्पफुल. आप जितना चू करते हो टाइट करते हो अपने गम्स को तो दिन में एक बार आप च्युइंग गम चबा सकते हैं जस्ट टू टाइटन. ये यहाँ पे एक हमारा एक मैसेटर मसल होता है. सो जब हम चू करते हैं हमारा ये टीएम जॉइंट यूज़ होता है. सो ये वाला एरिया टाइट हो जाता है. थोड़े एक्सरसाइजेस होती हैं जहाँ पे हम अपने ये जो चिन जो सैग कर जाती है तो एक्सरसाइजेस अगेंस्ट रेजिस्टेंट होता है. जैसे आप अपने सिर को नीचे करो हाथ को ऊपर करो ऐसे करो 20-30 बार तो आप इस मसल को टाइट करते हो. फिर आप लेफ्ट राइट कर लो. अगर मैं हेड को अपना लेफ्ट टर्न कर रही हूँ अपने इस हाथ से इसको राइट कर लूँ. सो ऐसे करने से ये सारे मसल्स टॉट हो जाते हैं. मतलब अगेंस्ट इसको अगेंस्ट कर रहे इस हाथ से आप इधर पुश करें और आप फेस से अदर साइड. ऐसे नहीं करना. ये मसल है आप यहाँ से इस चिन को आपने मैंने अगर राइट फेस किया मैं अपने फेस को मैं ऑपोजिट साइड में इसको प्रेस कर रही हूँ. सो मेरे ये मसल्स जो हैं जिसको मैसेटर्स कहते हैं प्लेटिज्मा कहते हैं सॉरी तो ये टाइट हो जाते हैं. सो यहाँ पे मैसेटर होता है चू करने से. यहाँ पे प्लेटिज्मा होता है. तो ये छोटे छोटे एक्सरसाइज से आपका ये वाला हिस्सा टॉट रहता है तो वो जो कॉन्टूर है वो बना रहता है. तो वो कर लो. बहुत ज़्यादा भी नहीं 15-20 बार कर लो दिन में एक बार. फेस योगा तो एक योगा इंस्ट्रक्टर से सीख लो क्योंकि वो आपको एग्जैक्ट बता देंगे. सो इससे आपका कॉन्टूर्स थोड़े मेंटेन हो जाते हैं और वो रिंकल्स कम पड़ते हैं. रिंकल्स से ज़्यादा आपका मसल्स टॉट रहते हैं तो मसल से आपका कॉन्टूर बना रहता है.
आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारी स्किन नहीं रिंकल होती, हमारी कोलैजन बीच में रिंकल होती है। स्किन तो वही रहती है, तो वो डीपर जो मसल और कोलैजन है उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एटलीस्ट मसल को टॉट रख सकते हो ऐसे। ओके, आप क्या करती हैं? आप भी 60 प्लस है अपनी स्किन के लिए? मेरा बेसिकली रूटीन है कि मैं आई एक्सरसाइज, मैं आई ऑन अ रेगुलर बेसिस। एक्सरसाइज का कितना असर पड़ता है स्किन बहुत पर? बहुत आई विल नॉट से आई गो टू द जिम, I practically don't have the time, so I will not say that I go to the gym, which I'm planning to do after 2 weeks. But I walk a lot, and I'm active 24/7. I don't sit. I start my day at 6. I finish at 12 p.m., 12 a.m. And I'm always on my toes. I don't sit. I climb stairs. I don't take lifts. सीढ़ियाँ चढ़ते हैं सीढ़ियाँ आप, चढ़ती हूँ. चलना In फिरना, the clinic, I have 3 floors. I'm running up and और down. कितनी देर वॉक करती हैं आप? Walk, I do 40 minutes in the morning every day. 40 मिनट की वॉक Brisk. के अलावा आप पूरा दिन चलती I'm, फिरती I'm रहती on हैं? my toes all day जब बैठी होती हूँ क्लिनिक में उसके अलावा, but I don't sit for a minute. I'm on my toes all the time. I eat, portions are not very big. I'm not a muncher. I will have my breakfast, lunch, dinner properly. In between, I only have a cup of tea twice. Otherwise, there's nothing. मीठा in very small quantities. Just I feel like a piece of a chocolate, तो छोटा एक piece जब दिल कर जाता है, because menopause में ये problem आ Dark जाती है ladies chocolate? को. No, I have a normal one. But as you grow older, that craving comes out for chocolate, which you can't avoid. I don't want to trouble myself. Starvation नहीं करनी, नहीं हाँ, तो पर फिर आप कॉम्पेंसेट कर रही हैं ना, हाँ, आप जब इतना 40 मिनट्स की absolutely. वॉक कर रही हैं No, and I'm और on आप my सारा toes. दिन चल फिर रही हैं, तो वो कॉम्पेंसेट हो जाता है। Compensate हो रहा है. I have a small piece of chocolate for my post lunch. मेरे को बाकी दिल नहीं करता. That's the only time I feel like craving. लगाने के लिए all I do is I use a sunscreen and a moisturizer in the morning and a retinol. कभी कभी टाइम मिल जाए तो विटामिन सी ऐड कर देती हूँ. अपने पे मैंने लेज़र कराया हुआ अपना 10-12 साल पहले. हमारे पास मेरा अपना एक क्यू स्विच लेज़र है जो कोलैजन को एजिंग से रोक लेता है. 10-12 साल मैंने बस वो किया था, वो भी 10 साल हो गए. उसके बियॉन्ड मैं कुछ नहीं करती. पानी पीती हूँ, and I don't, and I touch wood, and I'm a positive person. I try to remain positive. Everyone has problems in their lives, but I am a doer. I don't give up. I keep going forwards. I keep learning new things. I keep doing things for people. मेरे को लोगों के लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है. मैं सारा दिन लगी रहती हूँ. मेरे पास डॉग शेल्टर है. मैं अपने कुत्तों को बहुत प्यार करती हूँ. पूरी बाहर की रोड के सारे डॉग्स मेरे हैं. मैंने अपने भी अडॉप्ट किए हैं, तो मेरे को उनसे बहुत प्यार मिलता है. एंड बस मैंने अपने लाइफ में एक मकसद बनाया कि मैंने कुछ ना कुछ करते रहना है और मैंने खुश रहना है. सो आई थिंक दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, दैट रिफ्लेक्ट्स, बिकॉज आई एम वर्किंग. मैं इतने सारे रोज पेशेंट देखती हूँ, अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि सबको ठीक कर दूँ, जो होपफुली आई एम एबल टू डू क्वाइट अ फ्यू ऑफ इट. उनकी दुआएं मिलती हैं, उनको करके मेरे को बहुत खुशी मिलती है, और मेरे डॉगी से मिलती है, मेरी फैमिली से मिलती है. सो आई एम लाइक द पिलर ऑफ माई ओन फैमिली ऑल्सो. सो आई थिंक holistically I try to be happy, and I think that reflects in the face. ये सीखने की ज़रूरत है हाँ, हर because हर हर इंसान को, हाँ, महिलाएं स्पेशली. I have one word which I want to tell everybody. There's a word called shukrana. I always say that, remember that we have so much, so much. I always bless myself at the end of the day and thank the Almighty कि thank you for what you've given me. बस उसी में मेरे को लगता है कि रात तक जब सोती हूँ तो खुश सोती हूँ, happily. और जब आप खुश निश्चिंत होकर it सोते show, हैं तो हाँ, सुबह भी आपकी वैसी ही हाँ, the होती है. mindset is like that. It becomes shant. Next day I start a fresh day. That's why I'm saying it is all how you perceive your life and yourself. And these little things, of course, add. I'm not joking. This thing, you can then, of course, go into procedural work also to, जैसे आप कह रहे थे, है ज़्यादा sagging हो जाए तो आपने टाइट क्या करना है. तो आजकल बहुत चीज़ें हैं जिससे आप उसको हेल्प कर सकते हो टू सर्टन एक्सटेंट. फिलर्स होते हैं, बोटॉक्स होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, थर्माज होता है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी टाइटनिंग होती है. ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो हेल्प. आई एम नॉट सेइंग दे डोंट हेल्प, बट अगेन इन द राइट हैंड्स by a qualified dermatologist, not by any quack, any doctor. This is something we are doing a lot against right now. We are against anti-quackery because we have a lot of other professions who are taking up these kind of procedures. So that should not be done. Please go to a qualified dermatologist. And जो rectify करना है, अगर आपके बहुत jowls sag कर रहे हैं तो thread से उनको ऊपर कर सकते हैं. चीक सैग कर रही हैं तो फेस पे फिलर्स लगा के आप कर सकते हो. रिंकल्स हो रहे हैं माथे में तो उसमें बोटॉक्स लगा सकते तो हो. इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं? नहीं, if given properly, absolutely not. If you're not allergic to it, but otherwise there is no side effect. It's a very good feel factor. People tend to look much fresher, healthier. People who want to see, this is a personal choice. I've been asked a lot of times कि why don't you tell everybody? I don't tell anybody what they need. आप सबको नहीं सलाह देती I हैं? let them ask me. I'll wait for the patient to tell me कि डॉक्टर साहब मेरा ना ये रिंकल्स पड़ रहे हैं तो मैं क्या करूं, मेरी आई सैग कर रही हैं तो मैं क्या करूं,
So I wait for that answer, that question to answer it. अगर मेरे पे छोड़ो, मेरे को तो हर patient पे हामियां दिखेंगी, because that's my profession. I can see that this person has this sag, that happening. But that is, if I start putting a vehem in my patient, that's not right from my part. Because everyone has their own problems. So जो patients पूछते हैं, हाँ, और जो चाहते हैं आप चाहते उनको हैं, ऑप्शन देते हो, options समझाना मेरा काम. इट्स देयर It चॉइस. is their choice. That is something I have been, a lot of companies used to tell me before, ki aap, how come you don't have a good turnover of these fillers and all? Why can't you convert your patients? This word convert got to my, it really troubled me. I said, no, why should I convert patients? He says, but they are coming to you with so many problems. I said, no, that's not how I'm going to make my name and money. I'm not going to make, वहम डालने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड लगता है. मैं तो हाँ, 2 मिनट में डॉक्टर्स बोल दूं. तो मेरे को स्पेशली, कितना और टाइम डॉक्टर्स लगता की है? बात वजन भी वजन मैं तो 2 होती मिनट है. में बोल दूं, हॉ हू कर दूं, तो दो बेचारे आउट हो जाएंगे. No, that's not how I work. I wait for them to come to me and ask me, doc, this is troubling me. What do I do with this? And then I'm there to help. So there's lots to help, depending on how much they want help. There's some ladies who are so fixated कि उनकी लाइफ इसी में रिवॉल्व करती है. बस 6 महीने बोटॉक्स खत्म होने से पहले ही आ जाते हैं कि डॉक फिर डूब रहा है, फिर उठा दो. दे फील कि सब सैग हो रहा है. वो इतनी ऑब्सेसिव हो जाती है, उनका लाइफ का मकसद हो जाता है. और कई होते हैं जिनको कोई कंसर्न नहीं है. दे वांट टू एज ग्रेसफुली. Everyone has to their own. So let them live there. We are just as someone who can guide you through that. So that is something we need to do.